ब्रिटेन में ऋषि सुनक का बज गया डंका, लिज ने डुबाई लंका। सुनक का जबरदस्त कमबैक, ब्रिटेन की पीएम को लेकर सर पीट रहे हैं लोग। लिज ट्रस के फैसलों से तबाही, पार्टी के ही सांसद हुए खिलाफ। दोस्तों, अच्छे दिनों के सपने दिखाकर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस ने यहां कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद ब्रिटेन के लोग खुद को कोसने लगे हैं। वो खुलकर कहने लगे हैं कि उन्होंने लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बनाकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कहां लिज ट्रस ख्याली पुलाव बनाकर उन्हें अच्छे दिनों के सपने दिखा रही थी, लेकिन जब हकीकत का सामना हुआ तो यहां की जनता समझ गई कि वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संभाले नहीं बल्कि उसका भट्टा बैठाने आई है। लिज ट्रस ने एक ही महीने में ब्रिटेन के साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी का भी ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है। उनके खोखले फैसलों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है। अब लोग भारतीय मूल के ऋषि सुनक को याद कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी के सही हकदार ऋषि सुनक ही थे, जो धरातल पर रहकर ब्रिटेन की भलाई की बात कर रहे थे। लेकिन यहां की अंधी जनता ने लिज ट्रस के खोखले वादों पर यकीन किया और ऋषि को नकार दिया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब अपनी गलती को सुधारने के लिए ब्रिटेन की जनता और कई सांसदों ने लिज ट्रस को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो वो वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेज को हटाएं, नहीं तो उन्हें जनता की बगावत झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, ब्रिटेन में उठ रहे इस तरह के बवाल के बाद लिज ट्रस के हाथ पैर फूल चुके हैं। वो बेचैन हो चुकी है। वो समझ नहीं पा रही कि वो कैसे अपनी भूल को सुधारें। उनके बिना सोचे समझे किए गए वादे उन्हीं पर भारी पड़ने लगे हैं। यहां तक कि उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ चुकी है। अब लिज ट्रस को ब्रिटेन की धराशायी हो चुकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उनकी डगमगाती कुर्सी को भी संभालना है। लेकिन जिस तरह लिज ट्रस की पॉलिसी है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जल्द ही वो अपनी कुर्सी खो देंगी और उस पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक काबिज होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कैसे लिज ट्रस के बिना सर पैर वाली पॉलिसी ब्रिटेन को बर्बाद कर रही है, कैसे यहाँ की जनता भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुकी है और ऋषि सुनक की वापसी को लेकर लोग क्या क्या पैतरे आजमा रहे हैं। साथ ही इन सब को लेकर ऋषि का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, आज से 3 हफ्ते पहले बड़े जोश के साथ ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लिज ट्रस विराजमान हुई थी। लेकिन जितने जोश के साथ वो इस कुर्सी पर बैठी, उतनी ही तेजी के साथ उन्होंने ब्रिटेन की बैंड बजाई। वो अपने पद संभालने के 3 हफ्ते बाद ही आर्थिक मोर्चे पर पस्त नजर आ रही हैं। ट्रस सरकार का मिनी बजट महंगाई पर काबू पाने में विफल साबित हो रहा है, जिसके कारण लिज ट्रस को अपनी पार्टी के सांसदों का विरोध झेलना पड़ रहा है। कई सांसदों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेज को हटाया जाए, नहीं तो पीएम को बगावत झेलनी पड़ेगी। लिज ट्रस ने अपने चुनावी वादे फ्री मार्केट एजेंडे को पूरा कर लिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के साथ ही उनकी सरकार भी डूब सकती है। फ्री मार्केट एजेंडा लागू करने के सिर्फ 4 दिनों के बाद ही लिज ट्रस ने टैक्स में कटौती की और बाजार को भी डीरेगुलेट कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश करेंसी पाउंड की वैल्यू तेजी से गिर गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई मार्केट एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि 45 बिलियन पाउंड की टैक्स कटौती से ट्रस सरकार के फैसले से महंगाई और आर्थिक मंदी के हालात और बिगड़ेंगे। सबसे ज्यादा आलोचना इस बात की हो रही है कि ट्रस ने सबसे धनी तबकों के आयकर में भी लाखों पाउंड की छूट दे दी। वहीं टैक्स कटौती की घोषणा होते ही ब्रिटेन की वित्तीय बाजारों में अफरा तफरी फैल चुकी है। ब्रिटिश पाउंड की कीमत अमेरिकी डॉलर की तुलना में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। अब इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ गई कि ब्रिटेन का सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों को बढ़ाएगा। उससे कर्जदार लोगों के लिए अपनी किस्तें चुकाना और मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इस कदम से आर्थिक वृद्धि दर में और गिरावट आएगी। लिज ट्रस के इस तरह के कदम उठाने को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद लिज ट्रस को विशेषज्ञों के साथ मिलकर धैर्य भरे फैसले करने चाहिए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो खुद को इकोनॉमिक चैंपियन मानकर इस तरह के फैसले कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद लिज ट्रस ने टैक्स में भारी कटौती कर दी, वो भी उस वक्त जब देश में महंगाई दर बढ़कर 10% को पार कर गई। वहीं जब ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों के रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को काबू में करने और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे थे, तब टैक्स की कटौती की गई और तभी से कहा जाने लगा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गंभीर प्रभावित होने वाली है। इतना ही नहीं, राजकोष के चांसलर क्वासी क्वार्टेज ने भले ही टैक्स कटौती की घोषणा कर दी, लेकिन उन्होंने सरकारी बजट की जांच के लिए पैकेज जमा नहीं किया। इस आशंका को देखते हुए कि बिना खर्च के टैक्स कटौती करना ब्रिटेन की वित्तीय व्यवस्था के लिए घातक हो सकता है,
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसने 1976 में ब्रिटेन को बेल आउट पैकेज दिया था, उसने ब्रिटेन के मौजूदा ढांचे को लेकर चेतावनी जारी की है। उसने ब्रिटिश सरकार से टैक्स कटौती पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिज ट्रस को सावधानी भरे कदम उठाने की जरूरत थी और सप्लाई साइड पर पहले ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा करना लिज ट्रस की लिस्ट में कभी था ही नहीं, क्योंकि लिज ट्रस और क्वासी क्वार्टेज मुक्त बाजार के प्रचारक हैं, जो मानते हैं कि करों में कटौती से विकास पर राज होगा, क्योंकि उनके पास आम चुनाव में मतदाताओं का सामना करने से पहले अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए 2 साल से थोड़ा अधिक समय होगा। वहीं लिज ट्रस की सरकार ऐसे मंत्रियों से भरी पड़ी है जो मुक्त अर्थव्यवस्था में यकीन करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अब इस सोच पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमने सोचने की गलती की कि जो बातें फ्री मार्केट थिंक टैंक की बैठकों में कारगर लगती हैं, वो असल में भी कारगर साबित होती हैं। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ी सिर पीटने वाली बात यह है कि जिस कंजर्वेटिव पार्टी के ज्यादातर सदस्यों ने लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बनाया, वो अब अपना सर धुन रहे हैं और पार्टी को अब हार की चिंता सता रही है। एक नए सर्वेक्षण से पता चलता है कि विपक्षी लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी पर 17% अंकों से बढ़त बना ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री बनने के तीसरे हफ्ते में ही लिज ट्रस के राजनीतिक भविष्य पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। वहीं बेकाबू महंगाई के चलते सोशल मीडिया पर लोग पूर्व वित्त मंत्री और भारतवंशी सांसद ऋषि सुनक के पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं। लोगों में सबसे ज्यादा इस बात का गुस्सा है कि पीएम रेस की डिबेट में सुनक ने ट्रस की आर्थिक नीतियों को लेकर जो आशंकाएं जताई थी, वो सही साबित हो रही हैं। लिज ट्रस ने जब प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं शुरू की थी, उस वक्त ऋषि सुनक ने उन्हें चेतावनी दी थी और कहा था कि भले ही वो हार जाएं, लेकिन वो लिज ट्रस जैसी घोषणाएं नहीं करेंगे, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन खुद को इकोनॉमिक्स का चैंपियन समझने वाले लिज ट्रस ने वादों की झड़ी लगा दी और प्रधानमंत्री का चुनाव भी जीत लिया। अभी लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बने 1 महीने का समय भी नहीं हुआ था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत बीच समुद्र में फंसे नाव की तरह हो चुकी है, जो कभी भी डूब सकती है। वहीं प्रधानमंत्री के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स की वोटिंग में हारने वाले ऋषि सुनक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं। सुनक ने अक्टूबर में होने वाली कंजर्वेटिव पार्टी की सालाना बैठक में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया। सुनक ने सार्वजनिक बयानों से किनारा कर लिया है। सुनक ने आखिरी ट्वीट 8 सितंबर को किया था। माना जा रहा है कि सुनक समर्थकों के साथ रणनीति में जुटे हुए हैं, क्योंकि सुनक के पास ट्रस से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। सांसदों की फाइनल वोटिंग में सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी में 137 जबकि ट्रस को 113 सांसदों के वोट मिले थे। ऐसे में ट्रस के खिलाफ कंजर्वेटिव पार्टी के ही सांसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में लिज ट्रस की कुर्सी कभी भी जा सकती है। वेल दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी खबर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के खिलाफ उतरे सांसद और लोगों की, ऋषि सुनक को दोबारा देखने की मांग से जुड़ी। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।